अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं चार्ट पे और मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, चार्ट पे आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पहली तो हो गई चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, और दूसरी हो गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और तीसरी हो गई हमारे पास MSS। अच्छा, इसमें जो चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो दो चीज़ें हैं ये होती हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, H4 में या फिर डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, H1 पे, इस पे होती हैं ये चीज़ें, वर्क करती हैं। मतलब कि इन चीज़ों को हम देख के अपना जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उन चीज़ों पे हम अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लगा के तो एक ट्रेड अच्छी प्लान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको चेंज ऑफ करैक्टर का बताता हूँ कि चेंज ऑफ करैक्टर में कौन सी चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। ये हो गई जी हमारी कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंट, समझ लें, ठीक है। मार्केट जो है कि इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला हमारे पास जो ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ब्रेकआउट होगा या कोई ऐसा सीन होगा जहां पे मार्केट हमें चेंज ऑफ करेक्टर हमें दिखाएगी। तो फर्स्ट वाला जो होगा इसे हम बोलते हैं जी चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर भी कुछ लोग कहते हैं, इसको चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ इसमें चेंज ऑफ करेक्टर बुलिश साइड पे बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया जी हमारे पास चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और सेकंड पे हमारे पास होगा अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बी ओ एस बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और थर्ड पे हमारे पास फिर वही सेम सीन होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। अच्छा, इसमें अब ये जो स्विंग हाई स्विंग लो बना रहा है, ये क्यों बना रहा है? इसकी भी तो कोई रीजन हो सकती है ना, कुछ ऐसे। अब इधर क्या होगा, इधर कोई ना कोई FVG होगा, यहाँ से ये मार्केट रिवर्स होती है, फिर टैप कर दिया अपने FVG में, FVG से फिर दोबारा इसे जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर ये पेंडिंग ऑर्डर जो है यहाँ से पिक करके फिर कुछ ऐसा, फिर इधर से ऑर्डर पिक किए, ये वाले ऑर्डर पिक करने के बाद फिर दोबारा अप साइड। जब मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड पे होता है, बुलिश होता है, तो फिर वो क्या करती है कि जो उसके ऑर्डर होते हैं, अब किसी ने इधर से लॉन्ग किया होगा, ये इस लेवल से कुछ ऐसा रख के, ये ऐसा कुछ उसने, ये जो उसका बना होगा ये प्रीवियस, कुछ इस तरह से भी वो जो है ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एक मिनट, ये चार्ट थोड़ा सा, हाँ अब समझे आप क्लियर में। ये कुछ इस तरह से पहले जो है मार्केट की प्राइस जो है वो कुछ इधर टैप करेगी, टैप करने के बाद फिर वो इस तरह से अपनी एंट्री बनाएगा कुछ कंफर्मेशन देख के। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया, पता चल गया कि जी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो अप साइड पे हो गया। तो वो क्या करेंगे, जितने भी ट्रेडर होंगे वो देखेंगे मार्केट का बिहेवियर, कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, जो भी सीन उसका बनता है। अब इधर मार्केट बुलिश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही FVG में टाइप करेगी तो कुछ इधर से वो एंट्री इस तरह से कुछ प्लान करेंगे और अपना जो SL होगा बिल्कुल इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। ये हो गई जी हमारी फर्स्ट एंट्री।
और सेकंड एंट्री हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? सेकंड एंट्री फिर वही एफ ये चीज है, ये कुछ इस तरह से ऐसा, और जो एस एल होगा वो बिल्कुल इसके नीचे, या फिर जैसे इसमें टैप करते हैं तो इसके नीचे हम एस एल रख के कुछ इस तरह से जो है वो लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे। ये तो हो गया जी अप साइड का, बुलिश का। अब इसमें आता है जी बेरिश, कि बेरिश में मार्केट क्या करती है। अब बेरिश में यहीं से समझ लो कि मार्केट ने कुछ ऐसा किया, फिर ऐसा करके कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर ऐसे टैप किया कुछ एफवीजी में, फिर टैप करने के बाद कुछ इस तरह से एकदम से नीचे वालों के जितने भी एसएल थे ये वाले, ये उसने उठा लिए। अच्छा, इसमें अब इधर फास्ट वाला क्या होगा हमारे पास? फास्ट वाला हमारे पास होगा जी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको भी बता रहा हूँ, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और सेकंड पे हमारे पास क्या होगा जी? सेकंड पे हमारे पास होगा जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS हम जिसे बोलते हैं। अब ऊपर जाने का क्या रीजन है, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, ये होते हैं जी कुछ की लेवल। अब की लेवल की वीडियो जो है वो मैं अलग से बना के वो इस पे अपलोड करूंगा। तो जैसे ही ओटीसी एरिया में टैप करते हैं मार्केट, तो इधर से हम जो है शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे। इधर से भी कर सकते हैं ना, ये जो प्रीवियस इसका पड़ा हुआ है, इधर भी जैसे इधर से मार्केट गिरती है। अब ये तो नहीं कि वो ऐसे ऐसे करके गिरती है, बिल्कुल वो कुछ ना कुछ इधर ऑर्डर ब्लॉक या फिर कुछ एफवीजी जो है वो बना के यहाँ से फिर शॉर्ट आती है मार्केट। तो रीजन सिंपल ही है, एफवीजी से आप कोई बड़े टाइम फ्रेम पे एफवीजी ढूंढें या फिर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढें, ये दो चीज़ें ढूंढ के आप उन चीज़ों का वेट करें। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टैप करें, जैसे अब ऐसे नीचे आई, अब यहाँ से तो कोई भी सेल नहीं करेगा, यहाँ से वो सेल करेंगे जो बिगिनर हैं या फिर जिन लोगों को मार्केट का आइडिया नहीं है, वो यहाँ से सेल कर देंगे। ऐसे सेल करेंगे फिर क्या करेंगे, एसएल तो इधर कहीं रखेंगे ना, एसएल उठाएगी मार्केट, एफवीजी में टैप करेगी, टैप करने के बाद फिर वो अपना मूव देगी, फिर दोबारा एफवीजी में टैप करेगी या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया में टैप करेगी, फिर वहां से मूव देगी, फिर ऐसा कुछ करके फिर ऐसे मूव देगी। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक साइड पे नहीं होता। वो कैसे नहीं होता, अब मैं ये चीजें हटा देता हूँ फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। अच्छा, अब ऐसा कुछ लगाते हैं ना हम फिबोनाची। तो फिबोनाची का जो एरिया होता है 50% वाला, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, मार्केट को डिस्काउंट में आना चाहिए, मार्केट को डिस्काउंट में आना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि वो यहाँ से जो है डिस्काउंट में भी ना जाए और प्राइस इधर से गिर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत कम बार ऐसा होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है। ज्यादातर यही होता है कि 50% में टैप करते हैं, फिर वहां से लोग जो हैं अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, फिर वहां से वो दोबारा शॉर्ट करते हैं 50% एरिया से। तो ये है जी कुछ चीजें। अब इनको मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, जो एमएसएस वाला सीन एक रह गया ना, एमएसएस वाला, तो एमएसएस में आपको इधर समझा देता हूँ। एमएसएस जो है वो 50 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। 50 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। उसका भी वही सेम सिनेरियो होता है। अब ऐसे जो है एक रेंज हम बना लेते हैं ना, कुछ ऐसे करके फिर ऐसे, फिर ऐसा कुछ करके। अब ये हुआ जी हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर
शिफ्ट छोटे टाइम फ्रेम पे MSS हो गया जी हमारे पास। हमें पता चला कि जी मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया है और नीचे इसका एक FVG पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी FVG से एंट्री प्लान करेंगे। हम इधर से कभी भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे, इधर से ऐसे। अब ऐसे करेंगे तो फिर ऐसा इधर कहीं रखना पड़ेगा, इधर कहीं रखना पड़ेगा, इसके नीचे रखना पड़ेगा। फिर इतना बड़ा SL अब कौन ही रख सकता है। और इसका रिस्क टू रिवार्ड भी देखें ना आप, 1:1:1:5 बन रहा है। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। वेट करें, इधर जब मार्केट टैप करें फिर इधर से जो है आप अपनी जो है वो ट्रेड प्लान करें और ऐसा रखें जी इधर 1 पॉइंट इधर। अच्छा आप इधर देखें, वही सेम चीज़ है, वही सेम चीज़। अब इधर इसका रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है 1:6 का और उसका बन रहा है 1:15 का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमें जो है प्रॉफिटेबल बनाने में या फिर ये सारी चीज़ें करने में हेल्प करती हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी H1 पे। H1 पे अब पिछले दिनों क्या होता रहा, वही सेम चीज़ होती रही। ये इसका एक हाई हो गया या फिर ये हो गया, ये इसका एक लो हो गया। अब लो को किधर मार्केट ने ब्रेक किया, इधर किया। ये इसका क्या हुआ जी, चोच हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये वाला हाई जो है ये इधर इसने एक अपना लो बना दिया और इसका जो ये वाला है ना, ये वाला जो लो था इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ऊपर क्यों जाती है, फिर वही सेम जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इधर ये क्या है जी, ये हमारे पास एक की लेवल है या फिर इसे कुछ लोग जो हैं ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। पूरी को अगर हम लेते हैं ये जो कैंडल है इस पूरी को लेके हम इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, OB। बट मैं तो करता हूँ की लेवल पे, की लेवल पे ट्रेड की और की लेवल पे ट्रेड करके पीछे एक उसका जो पीछे एक पड़ा होता है ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई डिमांड पड़ी होता है उसको हम टारगेट करते हैं कि वहां तक तो मार्केट को जो है वो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से भी कर लेते हैं या फिर इसके ऊपर नीचे भी जो है वो एसर रख के हम इसे टारगेट करते हैं। आप इतना बड़ा टारगेट देखें 1:50 का टारगेट, 1:50 का टारगेट हमें देखने को मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम इधर तक कहीं इधर जो है वो 1:10 1:9 1:10 का टारगेट लेके हम इसको एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब दोबारा इधर क्या हुआ जी, ये वाला अब ये हाई जो है इसने ये वाला लो लगा दिया। ठीक है, वही सेम चीज आपको समझा रहा हूँ। अब इधर क्या हुआ जी, इधर हो गया जी हमारे पास बोस हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इसमें मजा आएगा आपको सीखने के लिए ना, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा जी, ये हो गया जी, बॉस हो गया हमारे पास। अब बॉस जो हुआ इसका हम देखेंगे जो की लेवल बनता है वो क्या बनता है जी, वो कुछ ये वाला जो है वो फ्रेश की लेवल बन रहा है। इस पे मार्केट ने टैप नहीं किया, मार्केट ने फिर दोबारा से जो है इधर से शॉर्ट आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इधर से हमारी फिर इस लेवल से एक एंट्री बनती थी जो कि नहीं बनी। अब कुछ लोग कुछ इस तरह से भी जो है वो एंट्री बना रहे होते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला ऐसा, मैं तो की लेवल से बनाता, लेकिन कुछ लोग इधर से भी बना लेते हैं मिडल लाइन से ऐसा 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 रख के फिर वो टारगेट करते हैं जी इसको, विक को भी टारगेट करते हैं और बॉडी को भी टारगेट करते हैं। अब इस पे भी रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है, 1:5 का 1:4.76 का रिस्क टू रिवार्ड है इसमें। ये जी हो गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ऑर्डर ब्लॉक।
अब दोबारा क्या हुआ, ये लो लगा, अब इस लो को मार्केट ने दोबारा आके कैंडल क्लोज की, H1 का टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज की। ठीक है, कैंडल क्लोज हुई, हमारे पास फिर दोबारा बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर दोबारा जो है वो हमें सेलिंग, हम इसमें ढूंढेंगे कि जी हमें सेलिंग जो है वो कहां से मिल सकती है। अब इधर जो है ये देखें आप, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो मार्केट ने गिरना जो है वो स्टार्ट कर दिया। एसएल बिल्कुल इसके ऊपर, आप देखेंगे एसएल जो है वो सेफ जो है इधर ही है, 1:7 का टारगेट हमें देखने को मिला। समझ रहे हो बात को? और ये चीजें ऐसे नहीं सीखी मैंने, इसमें तो फिर टाइम लगा है, आपको भी टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह आप भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसका जो लो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ, वो जी ये वाला लो बनाया। अब इसने ऐसे गिरी ना, इधर इसने क्या किया, इधर इसने फिर दोबारा बोस कर दिया। जैसा कि मैंने आपको वो प्रीवियस में मैंने आपको बताया था ऊपर, कुछ मैंने आपको एग्जांपल जो है वो दिखाया थे, बॉस हो गया। अब क्या हुआ जी, अब मार्केट को अब इसने इतना बड़ा जो है वो एफवीजी क्रिएट कर दिया, इतना बड़ा एफवीजी क्रिएट कर दिया। अब इधर कुछ बीपीआर टाइप भी बना है, कुछ एफवीजी भी बना है। अब इतना बड़ा एफवीजी इसने क्रिएट कर दिया। अब इस एफवीजी को हम कुछ ऐसे लेंगे, ठीक है। अब एफपीजी ये वैलिड तब होता जब ये वाली जो प्राइस है ऐसे गिर के, ऐसे गिर के, ऐसे फिर ऐसे टैप करती, टैप करने के बाद फिर कुछ ऐसा करके फिर इधर से गिरती। लेकिन इस एफपीजी को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, इस एफपीजी को जो है वो रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिली। तो चीजें सेम ही है, चीजों में कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। अब H1 पे जो है फिर वही सेम चीजें आ गई। अच्छा, अब ये तो हो गया ना डाउन साइड, अब मैं आपको अप साइड का दिखाता हूं। अब अप साइड में ये क्या हो रहा है जी, ये हो गया जी इसका एक लो, और ये हो गया जी इसका एक हाई। ये हाई हुआ, इधर कोई भी नहीं क्या कहते हैं इसको, इधर कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इधर जो है वो कैंडल कोई भी क्लोज नहीं हुई। इधर जाके हुआ है, इधर जाके हुआ है जी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब जो रिस्पेक्ट मिली है वो मिली है जी इस लेवल को, इधर से रिस्पेक्ट जो मिली है वो मिली है जी इस लेवल से, कुछ इसको हम टारगेट करते हैं, जहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए था, इस लेवल को हम टारगेट करेंगे और एसएल रखेंगे बिल्कुल इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे हम एसएल रखेंगे। और ये होगा जी हमारा 1:7.59 का टारगेट, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड जो है वो ये वाला होगा। अच्छा जी, अब दोबारा ये हाई बना, ठीक है, और ये इधर कहीं इसका बल्कि ये वाला इसका एक लो है। अब इस हाई को इधर से इसने फिर दोबारा बोस कर दिया, ठीक है, बोस कर दिया। अब बोस इसने कर दिया, अब दोबारा इधर से एंट्री, फिर कुछ ऐसा भी हम बना सकते हैं, इधर से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको छोड़े ना आप, इधर बोस हुआ, बोस पे मार्केट जो है वो इधर चली गई। इधर जाने के बाद अब हम इधर ढूंढेंगे जी एफवीजी, ये ढूंढेंगे जी एफवीजी। अब ये वाला जो एफवीजी है आप इसको चेक करें, कितना बड़ा हमें टारगेट देखने को मिला। लेकिन इधर आई थिंक एसएल हिट हुए हैं, इधर
SLE2 है, ठीक है ना, इधर SLE2 है। हाँ, अगर किसी ने कुछ सेफ SL लगाया हो इसके नीचे, या फिर इसके नीचे भी लगाया हो, या फिर इसके नीचे वाला ही बचा होगा, इसके नीचे वाला बचा होगा, इधर वाला कोई भी नहीं बचा होगा, इस लेवल वाला, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम इसी लेवल से जो है वो मार्केट ने जो है वो इस लेवल से जो है वो SL लिए हैं, देख रहे हो, इस लेवल से फिर SL उसने लिए हैं। ये फिर हो गया जी ओपन क्लोज लेवल। अगर मैं एंट्री बनाता तो इधर से बनाता, और SL बिल्कुल इनके नीचे कहीं रख देता, इधर कहीं रख देता, इधर रख देता, या फिर इधर। ऐसा मैं एंट्री जो बनाता हूँ, मेरी एंट्री इस टाइप की होती है, जो कि मैं ग्रुप में भी जो है वो शेयर करता हूँ कभी कभी। 1:10 का टारगेट, ये इस वाले हाई को हमने टारगेट किया है, ठीक है। अब इधर भी वही BPR बना है, BPR से जो है मार्केट ने फिर दोबारा जो है, ये समझे ना आप इस चीज को, ये हो गया जी बैलेंस प्राइस रेंज जो है वो BPR टाइप कुछ बना हुआ है। तो अभी का जो स्नैरियो मुझे नजर आ रहा है, जो लाइव मार्केट में नजर आ रहा है, वो मेरे हिसाब से तो अभी इसको शॉर्ट जाना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको शॉर्ट जाना चाहिए। किस लेवल से? वो तकरीबन आई थिंक इस लेवल से मैं इसको शॉर्ट करूंगा, मैं इस लेवल से इसको शॉर्ट करूंगा, ऐसे लिमिट एंट्री लगा के, फिर कुछ ऐसा SL रख के टारगेट करूंगा इस वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक को। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं टारगेट करूंगा कि ये जो पेंडिंग ऑर्डर है ये दोबारा पिक हो, फिर दोबारा हम देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड पे जाती है या फिर कुछ कंफर्मेशन या फिर कुछ स्टेबल हो के अप साइड पे जाती है। वो नेक्स्ट हमारा जो है वो प्लान होगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।